हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ते हैं ब्लड एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में आता है, इसीलिए इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे ट्रिक से याद करें, क्योंकि ब्लड वाला टॉपिक हर ही एग्ज़ाम में आता है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो ब्लड वाला टॉपिक ना आए, इसीलिए इसको पढ़ते हैं। ब्लड मतलब रक्त, तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त की प्रकृति कैसी होती है? दुर्बल क्षारीय होता है। 7 से कम अम्लीय कहलाता है। 7 से ज़्यादा क्षारीय कहलाता है। रक्त का पीएच मान कैसा होता है? 7.4 होता है, मतलब ये क्षारीय कहलाएगा, क्योंकि ये 7.4 यहाँ कहीं आएगा तो ये क्षारीय कहलाएगा। अगर 7 से कम होता तो ये अम्लीय कहलाता। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ट्रिक से कैसे याद करेंगे? रक्त साथ साथ में चारों दिशाओं में घूमता है, मतलब 7.4। साथ मतलब 7, चारों दिशाओं में घूमता है, मतलब 7.4। साथ चारों दिशाओं में घूमता है। रक्त क्षारीय होता है। इसको कैसे याद करेंगे कि रक्त क्षारीय होता है? रक्त क्षार खाने से बढ़ता है। रक्त क्षार खाने से बढ़ता है। इसकी ट्रिक ये हो जाएगी, सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7.7% होती है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। इसकी ट्रिक क्या होती? जब व्यक्ति चल रहा है तो साथ में रक्त भी चल रहा है। जब व्यक्ति चल रहा है तो साथ में रक्त भी चल रहा है, मतलब उसके भार के साथ रक्त भी चल रहा है, तो भार का 7% होता है। मेल में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। और फीमेल में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 4 से 5 लीटर। ब्लड की स्टडी करना मतलब क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। ब्लड की स्टडी क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। ब्लड को नापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। ब्लड को मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर कहलाता है। सामान्य व्यक्ति का बीपी कितना होना चाहिए? 120 से 80 के बीच रहना चाहिए। अगर 120 से ज़्यादा होता है तो यह अच्छा नहीं होता है, और 80 से कम होता है तो भी यह अच्छा नहीं होता है। ये 80 से 120 के बीच ही रहना चाहिए। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। यकृत को लीवर कहते हैं। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में यकृत में होता है। रक्त का संगठन 2 प्रकार से होता है, प्लाज्मा और रुधिर कणिका। रक्त में प्लाज्मा कितने % होता है? 55% होता है। अब 55% में जल कितना होता है? 90%। 55% में जल की मात्रा कितनी होती है? 90%। और प्रोटीन कितना होता है? 7%। लवण कितना होता है? 0.9%। ग्लूकोज कितना होता है? 0.1%।
प्रोटीन कितना होता है प्लाज्मा में? 7%। इसको ट्रिक से कैसे याद रखते हैं? क्लास में टी की साथ साथ चलती है। क्लास में टी की ज़रूरत साथ साथ चलती है। मतलब क्लास में टी मतलब प्रोटीन, क्लास में प्रोटीन मतलब टी, प्रोटीन की साथ साथ चलती है। ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ट्रिक, ग्लूकोज को एक तरफ छोड़ देना चाहिए। ग्लूकोज को एक तरफ छोड़ देना चाहिए। एक तरफ मतलब 0.1 होता है। ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? 0.1 होती है। रक्त की कितनी परतें होती हैं? 3 परतें होती हैं। ट्यूनिका मीडिया, बीच वाली को ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। और सबसे बाहरी परत ट्यूनिका एंडोवेटिया। ट्यूनिका मतलब होता है आवरण। और सबसे मोटी परत कौन सी होती है? ये मध्य वाली ट्यूनिका मीडिया सबसे मोटी परत होती है। और सबसे महत्वपूर्ण परत होती है ट्यूनिका इंटीमा। सबसे महत्वपूर्ण ट्यूनिका इंटीमा होती है। और रक्त के संगठन में प्लाज्मा 55% होता है और रुधिर कणी का 45% होता है, जिसमें से 45% में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है। रुधिर कणिका को कार्क सर्कल भी कहते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है और नेक्स्ट पार्ट हम कल पढ़ेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही हम आगे अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ते रहेंगे ट्रिक के साथ।